हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने को जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आज यहाँ पर उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो कल का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और आप और मैं दोनों एक साथ इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, फिर आंसर यहाँ पर देख सकते हो और आंसर यहाँ पर लास्ट में लिखा भी है आपकी सहूलियत के लिए। एक बात थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने कुछ ऐसी बातें डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, माना ये मेरे पास क्या है, मीडियम 1 है, ये मेरे पास क्या है भाई, मीडियम 2 है। अज्यूम किया इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो यहाँ पर इस n1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। हमने अज्यूम कर रखा है कि इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v2 है। और जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से n1 इक्वल टू कितना आया, c अपॉन v1, और वैसे ही यहाँ से मेरे पास n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन v2 आ जाएगा। और हमने फिर वहाँ पर क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे कि पहला लॉ क्या था, वो तो बहुत सिंपल है, एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये एक इंसिडेंट रे है और यहाँ पर एक अजम्पशन क्या है मेरे पास कि जो n2 है वो ग्रेटर देन n1 है, यानी ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है, और ये मीडियम कैसा है, मेरा रेयरर है। तो एक लाइट रे यहाँ पर इस तरह से आ रही है, आप ये दिख रही है, एक लाइट रे ऐसे आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएगी वो जानने के लिए मुझे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, तो अगर ये मीडियम यहाँ पर चेंज नहीं होता तो लाइट रे से सीधे आगे निकल जाती। अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया तो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी और ये एंगल मेरे पास क्या है, एंगल आई है, ये मेरे पास क्या है, एंगल आर है। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तो क्या था, पहला लॉ था। जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, स्नेल्स लॉ है, और उसको हमने कैसे लिखा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, दिस मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी फॉर्मूले को हमने क्या बोला था, स्नेल्स लॉ बोला था। और यहाँ पर ये जो टर्म है, इस टर्म को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म क्या कहता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कहता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी n2 अपॉन n1। और n2 अपॉन n1 कितना है मेरे पास, n2 की वैल्यू c अपॉन v2 और n1 की वैल्यू c अपॉन v1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, c से c उड़ जाएगा, तो ये मेरे पास है कितना, v1 अपॉन v2 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ मेरे पास n21 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n2 अपॉन n1 एंड दिस विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब उसकी वेवलेंथ चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है वो क्या रहेगा, अनचेंज, तो दिस विल बी अनचेंज। और जो वेवलेंथ है लैम्डा वो क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस पहले वाले मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगी। अज्यूम कर लो यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 1 है, यहाँ वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 2 है। तो यहाँ से मैं v1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो कितना आ जाएगा, ये न्यू इंटू लैम्डा 1 अपॉन कितना आ जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा 2। न्यू से न्यू कैट कर गया तो यहाँ से v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इस फॉर्मूले को यहाँ मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये क्या है भाई सॉरी ये हमारे पूरे कल का जो लेक्चर है उसका एक सार है। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कल, अच्छे से आपको सब याद है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो और सीधे क्वेश्चन में भी आ सकते हो। ठीक है, ये जस्ट क्या था, एक रिकैप था ताकि आप क्वेश्चन के साथ आसानी से डील कर सको।
अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ेंगे इसको। क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि एक रे है लाइट की और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, हमें न्यू इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, हम आराम से क्वेश्चन को करेंगे, समझ के करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जिनको जल्दी थी वो चले गए और हमें नहीं जाना है, अभी हमें लड़ना है, हमें काम करना है। तो समझेंगे ज़रा क्या बोल रहा है। ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज पास थ्रू ए लिक्विड। द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज फाउंड टू बी दिस, यानी 450 × 10⁻⁹ मीटर। वेवलेंथ लैम्डा कितनी तरीके भाई 450 × 10⁻⁹ मीटर। दिस इज अवर वेवलेंथ। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये हमें फाइंड करना है। अब कैसे निकालेंगे भाई बताओ। सॉरी, देखो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सी चीज़, हमें क्या चाहिए, n चाहिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर c तो मेरे को पता है, c की वैल्यू कितनी होती है भाई, हम सब जानते हैं। c इक्वल टू होता है मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये c की वैल्यू है, लेकिन मुझे v पता नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता है भाई, यहाँ ये फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा पता है। क्या मैं इस v को, जो v यहाँ है, इसको इस लैम्डा और म्यू के टर्म में लिख सकता हूँ, लैम्डा और म्यू के टर्म में लिख सकता हूँ? एक बार कोशिश करते हैं। वैसे लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू होता है न्यू × लैम्डा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, इधर पुट करेंगे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू कितना आ जाएगा, c/न्यू × लैम्डा आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसी को मैं आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास n इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है भाई, 3 × 10⁸ अपॉन कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर मेरे पास न्यू की जगह कितना है मेरे पास, ये है 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14 इंटू लैम्डा कितना है मेरे पास, ये है 450 गुणा और 10⁻⁹। ठीक है, ये मीटर में है और ये हर्ट्ज में है, चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। कुछ कट रहा है हाँ जी, ये 3 से कट रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कितना हो गया ये, 3 एकम 3, और फिर कितना आ गया यहाँ पर 15 बचा, 5 3 15, और ये 0 आया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कितना, यहाँ से ये आ गया स्मॉल n इज इक्वल टू 1/5 गुणा 150 और गुणा ऊपर कितना है देखो 10⁸ है, और ये कितना है मेरे पास 10⁻14। 14 में से 9 गया, कितना बचता है भाई, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, तो 10⁻, ऊपर कितना हो गया -5 हो गया। ठीक, तो थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो कितना आ गया ये 1/5 गुणा 150 गुणा 10⁻3 आ गया ऊपर। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो 10⁻3 यानी 10 × 10 × 10, थोड़ा ऐसे करो, और अपॉन में कितना आ गया ये 5 गुणा 150 ऐसे आया। इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया और 5 दूना 10 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया भाई 20 बट्टे कितना आ गया 15 आ गया। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 को 20, 5 3 15 हो जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 एकम 3 आया, और पॉइंट कितना बचा 1, और 3 3 9, फिर 1.33, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे आंसर के साथ मैच भी कर रहा है। तो ये हमारा क्या है भाई आंसर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मुलेशन पता नहीं होगा, यही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी टफ भी हो सकता है। जस्ट अभी हमने ये कैलकुलेशन किया तो आपको ये बोझते ही ये फॉर्मुलेशन किया, इसलिए आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस। देखो हमें क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है कितना 3/2 दे रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है कितना 4/3 दे रखा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vg कितना दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें फाइंड करना है। ठीक, अब जरा समझना, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ऊपर ये देखो एक रिलेशन है मेरे पास वेलोसिटी और किसके बीच, इस n के बीच। ठीक है, क्या रिलेशन है, रिलेशन कुछ ऐसा है कि n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2, यानी यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर n2 ऊपर आ रहा है और यहाँ n2 नीचे है, यहाँ n1 नीचे है, यहाँ n2 ऊपर आ रहा है और λ2 नीचे आ रहा है, n1 नीचे आ रहा है, λ1 ऊपर आ रहा है, यानी कैसा रिलेशन है भाई, इन्वर्स रिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं ये चीज़ इसके लिए यानी इस कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम के लिए देखूं, जहाँ पर एक ग्लास है एक वाटर है, मान लिया जो मीडियम 2 है वो ग्लास है, जो मीडियम 1 है वो क्या है, वाटर है, तो क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस मस्ट बी इक्वल टू वेवलेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ओ हमें वेलोसिटी के टर्म में चाहिए ना, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, तो ये इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा बोल रहा हूँ, क्या आएगा ये v1/v2 आ जाएगा, यहाँ पर माफ़ करिए, तो लैम्डा डब्लू, तो लैम्डा डब्लू को जो कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा वेलोसिटी, सेम रिलेशन है, यानी जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्स है। अगर यहाँ पर मेरे पास n2/n1 है तो यहाँ क्या आएगा, v1/v2 आएगा। अगर यहाँ पर ng/nw है तो यहाँ क्या आ जाएगा, vw/vg आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगर इतना हो गया तो अब मुझे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, vg निकालना है, vg नहीं vw निकालना है और सब कुछ दिया हुआ है, तो vw इक्वल टू कितना आ जाएगा, ng/nw इंटू vg आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे, तो vw विल बी इक्वल टू ng की वैल्यू कितनी है 3/2 आ जाएगा, और अपॉन में nw की वैल्यू कितनी है 4/3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में vg कितना दे रखा है 2 × 10⁸ दे रखा है। थोड़ा इसी को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये 3 यहाँ से निकलेगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 2 4 का साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 3 9/4 2 8 और इंटू 2 × 10⁻, कितना आ गया 8 आ गया, ये कट गया 4 बार, तो कितना आ गया, ये 9/4 × 10⁸ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 होता है, 0.10 आ गया, फिर 4 2 8, 2 बचा, 5 को 20 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे आंसर के साथ भी मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ये हमें बता रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम, यानी मेरे पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा कितना दे रखा है मेरे को 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। लेकिन ये कहाँ है भाई, वैक्यूम में है, ये बात कहाँ हो रही है, वैक्यूम में हो रही है, ये आपको ध्यान देना है, ये कहाँ है भाई, वैक्यूम में ये बातें हो रही हैं। ठीक है, इन वैक्यूम इंटर्स ए ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी ये जो वेवलेंथ की लाइट है वो एक ऐसे मीडियम में इंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू हमें गिवन है कितना 1.5, n इक्वल टू कितना गिवन है, n है जो कि ग्लास है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट ग्लास बॉक्स, वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हमें निकालना है, और वेवलेंथ क्या होगी वो भी हमें निकालना है। अब जरा समझना, जो फ्रीक्वेंसी फ्री स्पेस में होगी या वैक्यूम में होगी वही फ्रीक्वेंसी ग्लास के अंदर भी होगी, बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, यानी जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी क्या होगी
ये तो निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमको वैक्यूम में सिर्फ क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 4500। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अगेन मेरे पास फॉर्मूले होते हैं, ऊपर लगाएंगे, कोई फॉर्मूला लगेगा कहीं ना कहीं से। तो अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट किसका होती है, सी के बराबर, यानी कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, वेलोसिटी निकालूँ या स्पीड निकालूँ, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू न्यू आ जाएगा ये, तो न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, v अपॉन लैम्डा आ जाएगा, यानी c अपॉन लैम्डा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से मेरे पास फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है भाई, बच्चा जानता है, 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा, लैम्डा यानी 4500 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10⁻−10 आ जाएगा भाई यहाँ पर। सॉरी, अब थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें। तो ये 3/4500 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 18 आ गया ऊपर। अब कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी मेरे पास, तो ये मेरे पास 3/45 हो गया, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितना बचेगा, इंटू 10 की पावर में 18 में से 2 गया 16 होता है आजकल तो। और ये कट जा रहा है शायद मेरे ख्याल से 3, और कैसे कटेगा ये, 3 एकम 3, 15 45 होता है ना, तो कितना आ गया ये 1/15 गुणा 10 की पावर 14, ऐसा कुछ हुआ। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, 15/1 करो तो पॉइंट आएगा 0, नहीं गया 0 0, 15 पहले 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 छक्का 90 हो गया 90, ये 0 आ गया। 10 में से 9 गया, कितना होता है भाई, 10 में से 9 गया 1 आता है, तो 100 हो गया ये। तो अगेन यहाँ 0 आ जाएगा, तो अगेन 15 छक्का 90, तो ये कितना आ गया भाई, 90 आ गया इधर पे, तो 90 आया, तो अगेन कितना आ जाएगा ये 10। तो ये कुछ आ रहा है 6.66666 ऐसा आ रहा है, 0.066666, तो दिस इज 0.0666 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। और अगर मैं 2 जीरो इधर बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास 6.66 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, ओ सॉरी गलत दिया मैंने, ये कहीं कुछ गलत हो गया यार, ये पावर मैंने चेंज कैसे कर दी, माफ़ करिए हमको। ये कितना होगा पावर इसकी, कितना होगा 18 में से 2 गया 16, कितनी होगी 16 होगी पावर, ठीक है, ध्यान रखना पावर विल बी 16। हाँ, अब 2 पॉइंट इधर आ गया, तो इस केस में ये 2 पॉइंट यहाँ आया, इधर आया पॉइंट मेरा, तो पॉइंट इधर आया, तो ये पावर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी। कितना कम हो गया भाई, 2 पॉइंट पर कम हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, अब 14 आएगा। तो इतना हर्ट्ज, ये क्या निकली भाई, फ्रीक्वेंसी निकली। फिर क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी, कहाँ, लिक्विड के अंदर, सॉरी उस ग्लास स्लैब के अंदर वेवलेंथ क्या होगी ये निकालना है, लैम्डा निकालना है हमको। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द ग्लास बॉक्स, वेवलेंथ क्या होगी ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वेवलेंथ, फिर ये हर्ट्ज है। वेवलेंथ निकालने के लिए अगेन क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, लैम्डा गिवन है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, उसका n गिवन है, ठीक है। फिर तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम पता है, यानी n पता है मेरे को, तो n इक्वल टू क्या होता है भाई, c/v होता है, ये हमने पढ़ा है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, न्यू इंटू लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा इन ग्लास, ये हो जाएगा। देखो न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, और मुझे चाहिए क्या, लैम्डा इन ग्लास चाहिए, तो लैम्डा इन ग्लास विल बी इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं अलग दिखेगा थोड़ा, लैम्डा इन ग्लास इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन n आ जाएगा। अब लैम्डा इन वैक्यूम कितना है, यहाँ कर लें, तो लैम्डा इन ग्लास विल बी इक्वल टू, लैम्डा इन वैक्यूम में मेरे पास कितना 4500 एंगस्ट्रॉन्ग, और अपॉन n कितना दे रखा है, n दे रखा है 1.5, n है मेरे पास कितना 1.5, ये गया ऐसा कुछ हो गया। 15×45 होता है आजकल तो 15×45 1 2 3 0, तो लैम्डा इन ग्लास कितना आ गया भाई 3000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है भाई, हमारी वेवलेंथ है कहाँ, उस ग्लास के अंदर। ओके, तो ये क्या होगा, ये क्या हो गए हमारे आज के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कम है लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है समझना है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना,
इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा और ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। कभी आपको वेवलेंथ दे देगा, वैक्यूम में, निकालनी होगी कहाँ, मीडियम में। कभी आपको मीडियम में वेवलेंथ दे देगा, निकालनी होगी कहाँ, वैक्यूम में। कभी वेलोसिटी दे देगा, वैक्यूम में आपको पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी इन दैट मीडियम। तो इसी टाइप की कैलकुलेशन रहने वाली है और इजी से क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते आपको ये ऊपर का फॉर्मुलेशन आना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मुलेशन आता है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बात आप गारंटी है, ठीक है, मतलब आप पता होना चाहिए कि अगर ये आपको आता है तो बस सब कुछ आसान है, अगर ये नहीं आता है तो फिर एक आसान सी चीज़ भी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखोगे और ऐसे आगे प्रोसीड करोगे। कल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एक लेक्चर आगे डिस्कस करेंगे जहां हम पढ़ने जा रहे होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर सॉरी रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया, वहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में, जो कि अगेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे आने वाले लेक्चर के लिए। हाँ, तो इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।